प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में आपको बताया था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बता रहे थे। उसमें से एक विशेषता थी प्राचीनता, दूसरी विशेषता थी आध्यात्मिकता। आज हम बता रहे हैं तीसरी एक विशेषता सहिष्णुता। यानी सहिष्णुता क्या? यानी सहज रहना, सरल रहना। तो विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंग रहा है। यानी भारतीय संस्कृति, कोई भी संप्रदाय हो, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, या कोई भी धर्म हो, हम उनके प्रति सहज होते हैं, हम कट्टर नहीं हैं। खास तौर पर जैसे कहते हैं ना, कुछ धर्मों के लिए हम ऐसा कह देते हैं कि अरे बड़ा कट्टर धर्म है, अपनी ही चलाना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है या अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानता है, दूसरे धर्म को तुच्छ मानता है। हालांकि कट्टरता यही है कि अपने धर्म को सर्वोच्च मानना, दूसरे को तुच्छ मानना, ये कट्टरता है। लेकिन अपने धर्मों को अच्छा मानना लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करना, ये शायद सहिष्णुता की भावना है। तो सम्राट अशोक ने इस भाव को कितने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अच्छा, सम्राट जो अशोक हैं वो खुद कहते हैं इस बारे में। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान अशोक महान जिसको हम बोलते हैं, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुए जो अशोक महान। अशोक कहते हैं, लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय को भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुनें, उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। यानी अशोक का कुल मिला के कहना यही था, जो मैं आपको बात बता रहा था, कि अपने धर्म की ही बारे में जो है आदर ना करें, बल्कि दूसरे के धर्म का भी उतना ही आदर करें। और कहते हैं ना कि अच्छे विचार, अच्छी बातें सब जगह मिल जाती हैं और खराब बातें, खराब लोग भी सब जगह मिल जाते हैं। तो सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं और सभी धर्मों में खराब लोग भी हैं। तो हमको बात होती है कि हम अच्छी बातों को सीखें और खराब बातों को जो है छोड़ दें। चाहे वो हिंदू धर्म की कोई खराब बात है तो उसको भी छोड़ दें, इस्लाम की कोई खराब बात है उसको भी छोड़ दें, सिख धर्म की कोई खराब बात है उसको भी छोड़ दें, ईसाई धर्म की कोई खराब बात है उसको भी छोड़ दें। और अच्छी बातें इन चारों धर्मों की, या और भी कोई दुनिया का और भी कोई धर्म है, या और भी तरह तरह के संप्रदाय आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो वो आप जो है अच्छी बातें ले सकते हैं। तो अशोक द्वारा प्रतिपादित ये भावना भारत के संपूर्ण इतिहास में ओतप्रोत रही है। इसलिए यहाँ के राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से कभी अत्याचार नहीं किए, न ही ज्यादा सांप्रदायिक युद्ध हमारे यहाँ हुए। जो एक दो उदाहरण इस प्रकार के अत्याचार और सांप्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते भी हैं, वह अपवाद स्वरूप हैं और वे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, सांप्रदायिक लोग मारे जाते हैं या अशांति फैल जाती हैं, तो क्षणिक माना गया है कि वह ज़्यादा दिन के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। निरंतर जो है हमारे देश में एक दूसरे के आदर की भावना बनी रहती है। आप देखते हैं कई बार इस तरह की हमारे देश में भी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार इस तरह के कोई बयान दे देता है किसी वजह से, तो इस तरह की कई बार धार्मिक घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तुरंत ही प्रशासन होता है कर्फ्यू लगाकर या कैसे भी करके, या सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके या सभी गुटों के लोगों को इकट्ठा करके शांति स्थापित कर देता है। और ज़्यादा वह बात बड़ी नहीं होती, एक आध दिन उसकी चर्चा होती है, बाद में लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन किंतु यूरोप में धर्म की दृष्टि से न केवल एक धर्म ने दूसरे धर्म पर, परंतु अपने ही धर्म में विभिन्न मत रखने वालों पर भीषण अत्याचार किए। उससे यूरोपियन इतिहास के अनेक पृष्ठ रक्त रंजीन है। यानी आपने यूरोप का इतिहास जब पढ़ेंगे, क्रूसेड्स, धार्मिक युद्ध, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि अपने ही धर्म के लोग अगर जो उनकी बात नहीं मानते थे तो उन पे भी उन्होंने अत्याचार किए, जबकि हमारे देश में या हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंसा और धर्मांधता का प्राधान्य नहीं रहा। यानी हमारे यहाँ धर्मांध भी हम नहीं रहे और हमने हिंसा भी नहीं की। ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी एक ही भगवान का ज्ञानी नाना रूप से वर्णन करते हैं। यानी एक भगवान एक ही है, लेकिन ज्ञानी है वो तरह तरह के अपने आकार में बताते हैं।
कोई कहता है कि अल्लाह है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है वाहिगुरु है, और कोई कहता है जीसस है। तो सब अपना अपना जो है तरह तरह से, और कोई कहता है कि निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, ऐसा भी है कि ईश्वर अगर है और ये तो उसकी सत्ता को कुछ लोग मानते हैं, वो कहते हैं आकार कुछ नहीं है उसका, वो ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता, महसूस करने वाली बात है। गीता में इसी विचार को पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि अन्य देवता की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। देखिए, भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान एक अचिंतन, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है। विविध प्रकार की उपासनाएं उस तक पहुंचने का मार्ग है। जब लक्ष्य भी एक है तो मार्गों के बारे में झगड़ा क्यों किया जाए। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि कुल मिला के जब ईश्वर एक है, उसके नाम अलग अलग दे रखे हैं, उसकी प्राप्ति के जो है, उसके तक पहुंचने के जो मार्ग अलग अलग दे रखे हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का। भाई जब एक ही सागर में पहुंचना है तो 5 रास्ते अलग अलग हैं, और हम ये कहें कि नहीं तेरा रास्ता जो है खराब है, मेरा रास्ता अच्छा है, तो ये फिर झगड़े के कारण है। आखिरकार पहुंचना तो सबको उसी जगह पर होता है। इसी विचार को 19वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अधिक पुष्ट किया। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई, तीसरे के लिए पति है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विभिन्न कालों, देशों, भिन्न भिन्न नामों, भावों से पूजा जाता रहा है। इसलिए धर्मों की अनेकता देखने को मिलती है। तो यानी बात कुल मिला के यही है कि हम जो है सहिष्णु हैं, कि हम जो है सभी धर्मों का आदर करते हैं और एक दूसरे की बात को मानते हैं। और फाइनली कुल मिला के हम अगर कोई इस तरह की वाद विवाद भी आता है तो कुल मिला के चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान है ना, वो है कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, और तेरा मेरा प्यारी हर पुस्तक का ज्ञान। तो यानी हर जो इस तरह का धर्म है, चाहे उनकी धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, उन सब में हमको प्यार मोहब्बत की बात मिलती है। एक व्यक्ति के साथ जो है दूसरा व्यक्ति कैसे रहे, ये हमको उनमें सिखाया जाता है। तो बात यही आती है कि हम जो हैं हमेशा भारतीय संस्कृति जो है सब लोग के प्रति सहिष्णु बनी रही है। इवन देन जो बाहर से आने वाली जो आक्रांताएं थी, बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, उनके लिए भी सहिष्णु बनी रही है। उनके साथ भी धीरे धीरे वो घुल मिल गई। तो इस तरह से ये भारतीय संस्कृति का एक जो है तत्व है, जो है प्रमुख तत्व है। और अभी इन पिछले कुछ 2-4-5 सालों से आपने सहिष्णु शब्द सुना भी होगा कि बड़ी इसकी चर्चा रही है। एक जो अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वह है अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब यानी अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाते रहना। यानी भारतीय संस्कृति में अभी आपको बात कर रहा था कि जैसे ही बाहर के आक्रमणकारी आए तो उनके अनुसार वह ढल गई, यानी उनके अनुकूल भी बना लिया या उनको अपने उसमें ढाल लिया। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि उनके हिसाब से ही हम ढल गए। उनको भी जो यहाँ आकर फिर बस गए, रह गए कुछ लोग, तो उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को अपना लिया। यह भी आपको देखने को मिलेगा। जीव शास्त्र का यह नियम है कि वही प्राणी दीर्घ जीवी होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता रहे। पृथ्वी पर पहले हाथियों से भी कई गुना बड़े भीमकाय जानवर रहते थे। वे जीवन संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गए क्योंकि नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर वे अपने को अनुकूल नहीं ढाल सके। संस्कृतियों पर भी यह नियम लागू होता है। चूंकि मिस्र, मैक्सिको, ईरान की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों में अपने को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में उपयुक्त परिवर्तन करती हुई जीवित रही। परिस्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रही और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन आता चला गया। किंतु यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे सूक्ष्मता से हुआ कि हमें उसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वैदिक धर्म से वर्तमान युग तक हम काफ़ी बदल चुके हैं। जैसे उस समय हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान है। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उसमें भी इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुप्त काल से लेकर आज तक भारत के मौलिक आदर्शों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आया।
मुसलमानों, अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षित वर्ग द्वारा विजेताओं का रहन सहन, भाषा, वेशभूषा अपना लेने पर भारत ने अपना परंपरागत धर्म और सामाजिक जो आदर्श थे उनका परित्याग नहीं किया। तो ये कुल मिला के 2 विशेषताएं जो है आपको हमने बताई। अब आगे की जो है विशेषताएं अगली वीडियो में बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में आपको बताया था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बता रहे थे। उसमें से